अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मैथ्स ऑनलाइन बाय ताहिरा। और इस चैनल पे आपको खुश आमदीद। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें, इससे मेरा हौसला बढ़ेगा। और आजकल मैं करंट इश्यूज़ लेकर आ रही हूँ। एसपीए स्कूल बेस्ड असेसमेंट पे बात की थी, पूरी एक सीरीज़ बन गई थी उसकी भी। उसके बाद माशाल्लाह से कल एग्ज़ाम्स एंड हो गए हैं। कल पूरे 1 क्लास से लेके 8 तक का नाजरा था, प्राइमरी में ओरल था और 6, 7, 8 का रिटर्न नाजरा था। एक अच्छी काविश थी नाजरा की भी। 50 मार्क्स का पेपर था, अच्छा हुआ। और अब तकरीबन 80% रिज़ल्ट कंपाइल हो चुका है। एसपीए टीम या पैक टीम के हदायत के मुताबिक पेपर्स तकरीबन साथ साथ चेक हुए हैं और आज भी काफ़ी काम हुआ है। 80% रिज़ल्ट कंपाइल हो चुका है गवर्नमेंट स्कूल्स में। इंशाल्लाह मंडे तक रेडी है अनाउंसमेंट के लिए। लेकिन अनाउंस तभी होगा जब गवर्नमेंट की डायरेक्शंस आएंगी, चाहे 25 मई को आ जाएं, 23 मई को या फिर 31 मई को। जब भी डायरेक्शंस आएंगी गवर्नमेंट की कि रिज़ल्ट अनाउंस होना है, तब भी रिज़ल्ट अनाउंस होगा। लेकिन 80% इस पे काम हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके एक ग्रेट एफ़र्ट्स हैं तमाम टीचर्स की। हर स्कूल के हर स्टाफ मेंबर की इसमें कंट्रीब्यूशन शामिल हैं। पहले दिन से 9 मई से लेकर 20 मई तक और आज तक 21 मई तक हर टीचर इन्वॉल्व रहा है अपने एसपीए के पेपर कंडक्ट कराने में। और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे पेपर कंडक्ट भी करवाए गए, पेपर मार्क भी हुए और अब रिज़ल्ट भी कंपाइल हो रहा है। और अब हम आते हैं, आज एक नया इशू आया है होमवर्क असाइनमेंट्स का कि बच्चों को होमवर्क देना है। अभी बुक्स भी स्कूल्स में नहीं आई हैं, मे भी जून में आ जाएंगी और उसके बाद उनको देना भी है। लेकिन इस दौरान में जब छुट्टियां हो चुकी हैं, कोई बुक्स रिसीव करेगा कोई नहीं करेगा, तो मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए भी कि हम होमवर्क असाइनमेंट्स क्या दें। मेरी एक सजेशन थी, मैंने अपने स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग पेपर ही कह दिया था कि आपने जो 7th और 8th स्टूडेंट क्लास हैं वो उनके लिए ईजी है कि वो ग्लॉसरी ज़रूर करके आएँ। 6, 7, 8 को ग्लॉसरी ज़रूर दें कि वो उसको राइट भी करके आएँ, इसको याद भी करके आएँ। इसको याद करने से ये होगा कि इसमें जितने भी A to Z जो भी अल्फ़ाबेटिकली इसको अरेंज किया गया है, डेफिनेशंस हैं, इन डेफिनेशंस को अगर वो याद करके आएंगे, लिख कर लाएंगे, एटलीस्ट स्टूडेंट जो हैं फेमिलियर होंगे इन टर्म्स के साथ। ये चीज़ें उनको याद ज़रूर हो जाएंगी, चाहे समझ ना आए। इससे आपको ये होगा कि जब आप मैथ्स स्टार्ट करवाएंगी तो वो इन टर्म्स को जानते होंगे, इनके बारे में उनके पास नॉलेज होगा। लेकिन उनको समझ आप तब देंगे अगस्त में, जब आपने नया सेशन स्टार्ट करना है, आपने पढ़ाना है। तो मैं चाहती हूँ कि बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो और ये टीचर्स परेशान है कि हम दें क्या। तो होमवर्क लिखने और याद करने के लिए जो देना है वो ग्लॉसरी बेस्ट होती है 6, 7, 8 के लिए। मैंने तो यही सोचा है कि पहले 6, 7, 8 को मैंने ग्लॉसरी देनी है, इसको राइट भी करके लाएँ, इसको याद भी करके आएँ। इसके अलावा 7th 8 के लिए तो बड़ा आसान है, अगर हम उनको पहला चैप्टर ही दे दें सेट्स के रेलिवेंट। और ये सेट्स, क्योंकि अगर देखा जाए तो सेट्स की डेफिनेशंस हैं, उसके फॉर्म्स हैं, या यूनियन इंटरसेक्शन, 2 सेट्स में डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ये 4-5 टॉपिक हैं जो 6, 7 और 8 में कवर होते हैं। 6th क्लास के लिए डिफ़िकल्ट है कि उन्हें सेट्स नहीं करवाए गए, उन्हें समझ नहीं आएंगे। लेकिन 7th और 8th के लिए सेट्स करना आसान है, इसलिए मैंने तो यही सोचा है। और कुछ बच्चों को मैंने कह भी दिया कि आपने पहला चैप्टर सेट्स का करके आना है और ग्लॉसरी करके आनी है। तो अगर आप 6, 7, 8 को सिर्फ ग्लॉसरी और पहला चैप्टर ही करवा देती हैं एज एन होमवर्क असाइनमेंट, तो ये काफ़ी होगा कि बच्चे कुछ घर से सीख कर भी आएँ, याद करके आएँ। और जब आप प्रैक्टिकली उनको क्लासरूम में पढ़ाएंगी तो उनके लिए टर्म्स फेमिलियर होंगी, उन्हें मुश्किल नहीं होगी। तो मैंने तो यही आप अपने बच्चों को होमवर्क दिया है। और बाकी अगर आप लोग कुछ और देते हैं, कोई और नई टर्म्स हैं, कोई और नए आइडियाज़ हैं, तो ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपने होमवर्क क्या दिया है, ताकि मैं भी अगर होमवर्क चेंज करना चाहूँ तो मेरे लिए भी आसानी हो जाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।